नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आज की कहानी काल्पनिक है, इसका किसी भी घटना से वास्तविक संबंध नहीं है। उधार की जिंदगी जीने वाले श्रीपाल की जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए अंततः मौत से ही हार गए। जीवन भर दूसरों से रिश्वत लेने वाले श्रीपाल खाली हाथ इस संसार से विदा हो गए। उनकी लाश घर के आंगन में पड़ी हुई थी। दोनों बेटे सुरेश और नीलेश उनके अंतिम संस्कार करने के बजाय कागजात और जेवर ढूंढने में लगे थे। जीवन के अंतिम क्षणों में भी पानी पानी करते एक हिचकी के साथ उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वे अभी मरना कहाँ चाहते थे, इसलिए तो डॉक्टर की महंगी से महंगी दवाई खाने के साथ भागवत गीता और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवा रहे थे। लेकिन दवा के साथ की दुआ काम न आई। जीवन पर दूसरों से लेने की चाह रखने वाले श्रीपाल ने काफी सारी संपत्ति अर्जित कर रखी थी। अपने सामने हर किसी को तुच्छ समझने वाले श्रीपाल की लाश यूं ही बिना कफन के घर के आंगन में पड़ी थी और श्रीपाल की आत्मा अपने शरीर के आसपास मंडरा रही थी। लाश के पास मक्खियां भिनभिना रही थी। लाश पर कफन डालना तो दूर, कोई उस पर चादर डालने वाला भी नहीं था। लाश के पास अगरबत्ती जलाने की भी किसी ने जहमत नहीं उठाई। अपनी लाश की इस प्रकार दुर्गति होते देख उनकी आत्मा को बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि मरने के बाद उनके नश्वर शरीर की यह फजीयत होगी। उनकी आत्मा आगे बढ़ी। वे देखते ही कि घर में रोने धोने का कंपटीशन चालू है। दोनों बहु आंसुओं के समंदर में गोता लगा रहे थे। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़कर अपनी संवेदना प्रदर्शित करने की होड़ में शामिल हो चुकी थी। तभी उनका ध्यान बेटों की ओर गया, जिसके लिए उन्होंने अपने ईमान को बेच डाला था। बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते थे। उनका उसूल था, चाहे 50 रुपए दो, लेकिन दो। बिना रुपए लिए कोई फाइल को नजर उठाकर देखते भी नहीं थे। उसी संपत्ति की खोज में उनके बेटे अलमारियों का कोना कोना छान मार रहे थे। हर एक कागज को बड़े बड़े ध्यान से देख रहे थे। इन कठिन परिस्थितियों में भी उनके बेटे अंतिम संस्कार की चिंता छोड़ भाई प्रेम का राग अलाप रहे थे। वे ध्यान मग्न होकर उनकी ओर देखने लगे। तभी नीलेश बोल पड़ा, भैया, पिताजी को जाना कब सो चले गए। अब हम लोगों को आपस में मिलजुल कर उनकी सारी जमा पूंजी की खोज करनी है। तो एफडी पॉलिसी और न जाने क्या क्या किया होगा। सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो भाई। आखिर इतनी सारी संपत्ति तो हमारे ही लिए तो अर्जित की, लेकिन न कोई पॉलिसी का कागज मिल रहा है और न रुपए का। सोने व जवाहरात का तो कोई अता पता ही नहीं। न जाने कहाँ इन चीजों को छुपा दिया है। अलमारी का कोना कोना छान मार चुका नीलेश बोला, भैया, कमाया तो हमारे लिए ही है ना। कम से कम मरते समय तो यह बता देते कि हमारे खजाने को किस तिजोरी में छुपा रखा है। इस अलमारी में तो कुछ है ही नहीं। चलिए भैया, उस दूसरी अलमारी में देखते हैं। तभी सुरेश बोला, नीलेश, जरा आंगन में जाकर देखो तो लाश पर किसी ने चादर डाली है कि नहीं। हाँ, अंतिम संस्कार के लिए कफन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए कोई गया भी कि नहीं। मोबाइल से जरा मीडिया वालों को कह दो। आखिर वे अपने जमाने के एक उच्च पद पर रहने वाले अधिकारी रह चुके हैं। इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को मिलनी ही चाहिए। नीलेश सुरेश की मीठी मीठी बातों के झांसे में कहाँ आने वाला था। वह भी तो शातिर खिलाड़ी था। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं उधर गया और इधर कोई कागज या जेवर मिला गया तो भैया इस मौके का फायदा उठा लेंगे। वह मुस्कुराते हुए बोला, भैया, इन कामों के लिए तो सारा दिन बचा है। पहले खजाने की खोज कर लेते, फिर बाकी कामों को देखेंगे। यह सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में लग गए। उन्हें यह एहसास भी नहीं हो रहा था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। इस मुसीबत की घड़ी में शोक मनाने की अपेक्षा वे कागज और जेवरों की खोज लगे रहे। यह सब देखकर श्रीपाल जी की आत्मा को बड़ा कष्ट हो रहा था। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि जिन नालायकों के लिए अपने ईमान को टेस्ट डाला, गरीब व्यक्ति से भी रिश्वत ली, किसी पर रहम नहीं किया, जीवन भर गरीबों की हाय सी लेते रहे, गरीबों के खून चूस चूस कर इतनी सारी संपत्ति बनाई। आज उसी श्रीपाल की लाश को एक कफन तो दूर, कोई उस पर एक चादर डालने वाला भी नहीं था।
आज उनके नश्वर शरीर की दुर्गति हो रही थी। आज उन्हें अपने किए पापों का पश्चाताप हो रहा था। श्रीपाल की आत्मा उस कमरे से बाहर निकलकर अपनी पहुओं की ओर हवा में मंडराने लगी। नेहा और कविता दोनों रोने का कंपटीशन में होड़ लगा रखी थी। वे हर किसी के सामने यह प्रदर्शित करना चाहती थी कि उन्हें अपने ससुर के परलोक सिधारने का अपार दुख है। वे खड़ियाली आंसू बहाए जा रही थी। बड़ी बहू नेहा मन ही में सोच रही थी कि बूढ़े की दिन रात सेवा मायने की और हिस्सा लेने के लिए कविता दिल्ली से दौड़ी चली आई। आखिर बूढ़े की सेवा करने का फल तो मुझे ज्यादा मिलना नहीं चाहिए। बाबूजी का तो मुझसे ही विशेष लगाव रहा है। वे मेरी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। क्या मेरी सेवा निरर्थक हो जाएगी? बराबर का हिस्सा लेने के लिए कविता भी आ पहुंची। इधर कविता के मन में भी संदेह के अंकुर उपजने लगे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, कहीं पिताजी ने सारी संपत्ति अपनी बड़ी बहू नेहा के नाम तो नहीं कर दी है भी तो यह नेहा बहुत चतुर। कहीं पिताजी के मरते समय सादे कागज पर हस्ताक्षर तो नहीं करवा लिए। अगर ऐसी बात हुई तो मैं भी कड़े मुर्दे उखाड़ने में माहिर हूं। एक एक चीज का हिसाब लूंगी, यूं ही थोड़े छोड़ दूंगी। मेरा भी तो बराबर का अधिकार बनता है। मैं अपना पूरा हिस्सा लेकर रहूंगी। यह सब देखकर श्रीपाल जी की आत्मा कचोटने लगी। उन्हें लगा कि जिन लोगों के जीवन सुखी बनाने के लिए गलत रास्ते को अपनाया, लोगों की नजरों में वे भले ही घमंडी और स्वाभिमानी था, लेकिन असल में तो वे एक नंबर के घूसखोर थे। वे अपने सामने किसी को मान सम्मान नहीं देते थे। अपने से छोटे लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। जिनके लिए यह सब किया, वे उनसे नहीं उनकी दौलत से प्यार करते थे। उन्हें अब एहसास होने लगा कि वे सारी जिंदगी तो उधार की जिंदगी जीते रहे। बेईमानी की संपत्ति हासिल से महानगरों में कई फ्लैटों को खरीदा, सोना चांदी हीरा जवाहरात और न जाने कितने रुपए निवेश किया। उनका अपना क्या था? वे तो उधार की जिंदगी जी रहे थे। उनके शरीर में दौड़ता खून भी उनका अपना नहीं था। वो भी तो किसी से जबरदस्ती लिया था। उनकी दोनों किडनी फेल थी, वह भी तो मुफ्त में ही लिया। न जाने क्या क्या नहीं लिया। जीवन भर तो दूसरों से ही लेते रहे। अब कफन से लेकर अंतिम संस्कार के सारे सामान भी तो दूसरों के ही होंगे। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। गलत काम का परिणाम तो एक दिन भुगतना ही था। उनकी मृत्यु भी किसी कष्टमय परिस्थितियों में हुई थी। मरने के बाद उनकी मिट्टी के शरीर पर कफन तो दूर, कोई चादर भी डालने वाला नहीं था। आखिर यह सब तो उनके पापों का ही प्रतिफल था। तभी श्रीपाल की आत्मा की निगाह घर के नौकर रामलाल की ओर गई। उनकी आत्मा उनके आगे पीछे चल पड़ी। रामलाल कमरे में आकर बोला, मालिक, बाहर पंडित देवकी जी और बाबूजी के कई साथी आए हुए हैं। वे सभी आपको खोज रहे हैं। सुरेश बोला, तुम उन लोगों को बरामदे में बिठाओ, हम लोग अभी आते हैं। रामलाल कमरे से बाहर निकलकर बरामदे की ओर बढ़ गया। सुरेश अनमने ढंग से बोला, तो लोगों को आना प्रारंभ हो गया? नीलेश मुस्कुरा कर बोला, हाँ भैया, अब खजाने की खोज बंद करनी होगी। लोगों से मिलकर औपचारिकता निभानी ही होगी। सुरेश नीलेश को अजीब निगाहों से देखने लगा। वह सोचने लगा कि यदि नीलेश लोगों से मिलने की औपचारिकता निभा देता तो क्या हो जाता। यही सोचकर सुरेश ने कहा, नीलेश, ऐसा करो कि तुम जाकर लोगों से मिल लो, मैं खजाने की खोज करता हूँ। नीलेश बहाने बनाता हुआ बोला, भैया, मैं तो हमेशा दिल्ली में ही रहा। मेरी यहाँ के लोगों से कोई जान पहचान थोड़ी ही है। इस खजाने की खोज को अभी बंद कर दीजिए और जल्दी से लाश पर चादर डलवा दीजिए, अन्यथा लोग क्या कहेंगे। नीलेश थोड़े ही मूर्ख था जो सारी संपत्ति सुरेश को हड़पने का मौका देता। वह सुरेश की चाल को समझ गया था। वह अपने मन की शंका के निवारण का हल ढूंढ रहा था। न चाहते हुए भी सुरेश अलमारी में ताला जड़ दिया, बाहर से भी कमरे में ताला जड़ दिया और अपना चेहरा बनावटी तौर पर गमगीन कर बरामदे की ओर बढ़ने लगा। श्रीपाल की आत्मा यह देखकर करा उठी। इसी संपत्ति के कारण दोनों भाइयों के मन में शंका के बीज उत्पन्न हो गए थे। अब उन्हें लग रहा था कि यह जो सारी संपत्ति लूट खसोट कर बनाई गई थी, सब व्यर्थ और निरर्थक है। इन दोनों को उनकी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। इन्हें चिंता थी तो बस खजाने की। श्रीपाल की आत्मा सोचने लगी,
अभी तो बहुत कुछ देखना शेष है। अपने जीवन काल में किए एक एक पाप का हिसाब देना शेष है। उनकी आत्मा उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। तभी उनकी निगाह अपने ऑफिस में साफ काम करने वाले कर्मचारियों पर गई। वे हाथ जोड़े उनके बेटे से कहने लगे, क्या करोगे बेटा, एक दिन तो सबको इस संसार से विदा होना ही पड़ेगा। सही कहा गया है कि अच्छे विचार वालों को ईश्वर जल्दी बुला लेता है। वे हमेशा गरीब जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहते थे, सबके सुख दुख में शामिल होते थे, कितने मिलनसार प्रवृत्ति के थे। वे ऊपर ऊपर तो जरूर सहानुभूति दिखला रहे थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे, अच्छा हुआ जो बुढ़ा मर गया, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता था। विचार तो इतना गंदा था कि आज तक किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुआ। अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, कमीशन खोरी में तो सबसे अव्वल था। एक एक पैसे का हिसाब रखता था, अपने कर्मचारियों तक भी नहीं बख्शा। हर किसी से कमीशन लिया। लो अब सारी संपत्ति यहीं रह गई, कैसे तड़प तड़प कर मरा। कभी किसी की शव यात्रा या शुभ काम में शामिल नहीं हुआ। अब इसकी लाश को कौन कंधा देगा। इतना घमंड था इसे अपने आप पर। पंडित देवकी दोनों भाइयों को सांत्वना देते हुए कह रहे थे, इस संकट की घड़ी में ईश्वर तुम लोगों को सहन शक्ति प्रदान करे एवं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा तो अपने जर्जर शरीर को त्याग कर पुनः नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को न कोई रोग होता है न कष्ट, वह सदा अमर है और सदा अमर रहेगी। आत्मा के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन तो सभी को इस नश्वर शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा। लेकिन वह मन ही मन कह रहे थे, अच्छा हुआ यह चांडाल मर गया। अपने जीवन में न कभी सत्यनारायण कथा करवाई और न कभी किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी। एक नंबर का कंजूस था यह श्रीपाल। जीवन भर तो दूसरों का एक खून चूसता रहा, कभी दान पुण्य नहीं किया। इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सारा धन तो यहीं रह गया, बाल बच्चों के लिए जीता रहा, घुट घुट कर मर गया यह नरपिशाच। यह सब सुनकर अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, वह तो इस धरती पर है। अच्छे बुरे कर्मों का फल तो इंसान को इसी धरती पर भोगना पड़ता है। कर्मों के आधार पर ही तो इंसान की छवि बनती है। उनके कर्म ही बुरे थे कि आज उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें अच्छा कहने के बजाय मन ही मन कोस रहे थे। पंडित देवकी ने सुरेश का ध्यान भंग करते हुए बोले, अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। लाश को ज्यादा समय तक यूं ही घर पर मत रखो, उन्हें अग्नि को समर्पित कर दो, वरना उनकी आत्मा दुखी होगी। सुरेश बनावटी उदासी के साथ बोला, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। अब इस नश्वर शरीर का जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। वह नीलेश से बोला, क्या अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गई। वह उदास स्वर में कहना चाहता था कि आपकी खजाने की खोज पूरी होती तब ना। वह अपना सिर झुकाए बोला, नहीं। सुरेश बोला, जाओ रामलाल को कहो कि वह अंतिम संस्कार की व्यवस्था अति शीघ्र करे। शाम होने वाली है, आखिर कब होगा अंतिम संस्कार। रामलाल अंतिम संस्कार की सामग्री लाने के लिए बाजार चला गया और रास्ते में मन ही मन सोचने लगा, अच्छा हुआ जो बुढ़ा मर गया। एक एक पाई का हिसाब लेता था, एक दिन की भी छुट्टी नहीं देता था। घर जाता था तो उसका भी हिसाब कर तनख्वाह से काट लेता था। बहुत सताया था उसने मुझे। यही कारण है कि मरने के बाद भी इसके शरीर की दुर्गति हो रही है। अभी तो इस चांडाल की लाश की और भी दुर्गति होनी शेष है। जीवन भर घमंड में चूर रहा, अब इसकी लाश को कौन कंधा देगा। गाड़ी पर लद कर जाएगा शमशान। ये सारी बातें सुनकर श्रीपाल की आत्मा असहनीय पीड़ा से कराह उठी। लेकिन अपने किए कर्मों का फल तो उसके नश्वर शरीर को ही भोगना था। उनके बारे में लोग मन ही मन क्या क्या नहीं कह रहे थे। अब उनको अपने किए कर्मों पर पश्चाताप हो रहा था। लोग आकर दोनों भाइयों के सामने सहानुभूति प्रकट कर अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। अब दोनों भाइयों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि उनकी लाश को शमशान कैसे ले जाएंगे। सारे लोग तो जा चुके थे, बचे तो थे सिर्फ पंडित देवकी जी, नौकर रामलाल और दोनों भाई। पंडित देवकी जी मन ही मन सोचने लगे, जीवन भर तो यह बुढ़ा उधार की जिंदगी जीता रहा, लोगों का खून चूसता रहा, अब इसकी लाश उठाने की भी कीमत चुकानी होगी।
यही सोचकर पंडित देवकी जी ने कहा, सुरेश अब क्या सोच रहे हो? जल्दी से लाश को उठाकर शमशान ले चलो, अन्यथा कि रात को लाश यहीं पर रखनी पड़ जाएगी और सड़न शुरू हो जाएगी। काफी सोच विचार के बाद भाड़े पर आदमी लाए गए। तब जाकर उनकी लाश उठी। श्रीपाल की आत्मा अपने इस मृत शरीर की यह दुर्दशा देखकर भयानक पीड़ा से करा उठी। अब जब उनकी लाश का अंतिम संस्कार हो गया तो उनकी आत्मा परम सुख की अनुभूति महसूस करने लगी। वे कितने वर्षों तक इस उद्धार के शरीर में मौजूद रहे। इस रोगी काया में उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। अब जाकर उनकी आत्मा अपने आप को हल्का महसूस कर रहे थे। उन्हें अब जाकर एहसास हो रहा था कि कैसे लोग इस निश्चर शरीर पर अभिमान करते हैं जो उनका अपना है ही नहीं। इस नासवान शरीर पर लोगों को कितना अभिमान होता है जो एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाता है। उनकी आत्मा अब अपने आप को आजाद महसूस कर रही थी और हवा में इधर उधर मंडरा रही थी। अब उसे दुख नहीं था, शोक नहीं था, बीमारी का कष्ट नहीं था। वह हल्का और पारदर्शी था, आकार विहीन हवा में इधर उधर उड़ रहा था। तभी उनकी आत्मा की निगाह एक और मृत शरीर पर टिक गई। उस लाश पर भी तो न कोई कफन था, न चादर डाला गया था। लोग उसके करीब खिंचाने से कतरा रहे थे। लाश पर मक्खियां भिनभिना रही थी। लाश मानो सूख कर ऐंठ गई थी। उनकी आत्मा उस लाश के करीब गई। यह लाश किसी और का नहीं बल्कि उस नगर सुंदरी की थी जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग अपनी पलकें बिछाए रहते थे। उनकी एक मुस्कान के लिए सारी संपत्ति उस पर न्यौछावर करने को तैयार थे। इस सुंदरी को अपनी जवानी, खूबसूरती और अदाओं पर कितना घमंड था। अपनी खूबसूरती के मोहपाश में फंसाकर न जाने कितनों जिंदगियां बर्बाद कर दी और आज इसकी लाश पर कोई कफन डालने वाला नहीं था। इसे अपने रूप और यौवन पर कितना घमंड था। आज उसकी सारी अकड़ निकल गई। लोग कैसे नजरें चुरा कर जा रहे थे। इस नश्वर शरीर पर लोगों को कितना घमंड होता है। किसी को दौलत का, किसी को शोहरत का और किसी को अपने हुस्न का। न जाने किस किस का चीज का घमंड इस भाड़े के शरीर पर होता है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। उनकी आत्मा को जीवन की वास्तविकता का एहसास हो गया था। अब जाकर उनकी आंखें खुली, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। आज उनकी आत्मा शायद पक्षी की तरह आजाद हवा में मंडरा रही थी। कभी वह आत्मा अपने खेत की हरियाली पर मंडराने लगती तो कभी अपने आलीशान बंगले में। वह कहना चाह रहा था कि यह सब मेरा तो है, लेकिन वह ऐसा नहीं कह पा रहा था क्योंकि यह सब अब उनका नहीं रहा। यह सब तो गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूट कर बनाई गई थी। यह उनका कैसे हो सकता है? अचानक श्रीपाल की आत्मा की अपन इच्छा अपने द्वारा अर्जित संपत्ति देखने की हुई। उन्होंने एकाएक अपने आप को खजाने में गड़ा पाया। माया अभी छूटी नहीं थी। सारी तिजोरियों में ऑटोमेटिक ताले थे। इन सबके बावजूद उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। उसने हीरो को हार को देखा, लेकिन इन हीरो को हार को अपने जीवन में कभी गले से नहीं लगाया। अब उसे प्रतीत हो रहे थे ये हीरो के हार नहीं, ये तो मामूली पत्थर है जिसको प्राप्त करने के लिए इंसान अपने ईमान को पीस डालता है। इन पत्थरों को पाकर कैसे इंसान कोई इससे धनवान हो सकता है? मैं भी कैसा मूर्ख था जो पत्थरों को संग्रह करने के लिए गरीबों का गला घोटता रहा। इसका हिसाब चुकाना भी शेष है। उसने सोना देखा जो धातु के टुकड़े प्रतीत हो रहे थे। इस धातु की चाह में लोग क्या नहीं कुछ कर देते। आखिर इन धातुओं को प्राप्त कर लेने पर इंसान घमंडी क्यों हो जाता है? उसने नोटों की गड्डियों पर निगाह डाली। वे अब कागज प्रतीत हो रहे थे। कमीशन खोरी करके इन कागज की गड्डियों को एकत्र किया था। इन कागज की गड्डियों के कारण कितनी गालियां सुननी पड़ी थी। उसने बैंक के पासबुक देखी, पॉलिसी के कागज और भी न जाने कितने कागज तिजोरियों में नजर आए। इन सबके कारण ही उन्हें पाप की भारी गट्ठर तोड़नी पड़ी, गरीबों की हाय लेनी पड़ी। वे साथ क्या ले गए? कुछ भी तो, सब कुछ तो यहीं रह गया। उन्हें मिला क्या? मिली तो बस लोगों की बददुआ। तभी कमरे का दरवाजा खुला। दोनों भाई अलमारियों को खोलकर खजाने की खोज में जुट गए, लेकिन उन्होंने खजाने को कहां छिपा कर रखा था, यह बात उन दोनों भाइयों की समझ से परे थी। सुरेश बोला, कुछ तो नहीं मिल रहा है।
न जाने कहाँ छिपा रखी है। न रुपए मिल रहे हैं, न जेवर और न कोई कागजात। आखिर किस गुप्त तिजोरी में छिपा कर रखी है? आपने सही कहा भैया, पिताजी ने तो इतनी सारी संपत्ति हम लोगों के लिए न अर्जित की थी। कम से कम बताकर तो जाते कि किस गुप्त तिजोरी में छुपा कर रखी है। नीलेश उदार स्वर में बोला। यह सब देखकर श्रीपाल की आत्मा मुस्कुरा रही थी। आज वो उधार की जिंदगी से मुक्त होना चाहते थे। वो सारी अर्जित काली कमाई की संपत्ति उनकी थोड़ी ही थी। यह सब तो गरीबों के खून पसीने की कमाई थी। अब वे माया से मुक्त होना चाहते थे। जिंदगी भर तो दूसरों से लेकर ही इसकी सारी संपत्ति एकत्रित की थी। अब वे इस माया के झांसे में नहीं आना चाहते थे। जिसके लिए उन्हें गलत काम किया, वे उनसे नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्रेम करते थे। वे कहना चाह रहे थे, मुझे इस जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। जीवन भर तो गलत करता रहा, अब तो इस माया से मुक्ति का समय आ गया है। तिजोरी कहाँ और तिजोरी की चाबी कहाँ, वो तो किसी को बताकर गए कहाँ। अब यह खजाना तुम लोगों के हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं थी। और वे जोर जोर से हंसना चाहते थे, लेकिन वे हंस नहीं पा रहे थे। अब अपने किए पापों के प्रायश्चित का समय आ गया था और उनकी आत्मा मुस्कुराते हुए उधार की जिंदगी से मुक्त होकर अनंत आकाश की ओर उड़ चली। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।